शेयर करता हूँ मैं जी। आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी, तो उम्मीद है कि तमाम दोस्त प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। साथ साथ प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस के बगैर जो है ना वो आपका सीखना और हमारा सिखाना किसी काम का भी नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और थोड़ी सी हम भी जो है ना वो इतने बिज़ी हैं कि आपको टाइम नहीं दे पा रहे कि ग्रुपों को ओपन किया जाए। हो सकता है कुछ ग्रुप ओपन भी हो रहे हों, लेकिन स्पेशली कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि ओपन नहीं किए जा रहे। आपकी जो ट्रेडिंग की प्रैक्टिस है वो हम चेक नहीं कर पा रहे। प्रैक्टिस आप करते रहें करते रहें करते रहें, प्रैक्टिस से ही आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो बेसिक कोर्स में मैंने आपको जो गाइड किया है इससे पहले वो यही था कि आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कैसे करना है और ट्रेड लगानी कैसे, ट्रेड क्लोज कैसे करनी है, ट्रेड में TPSL कैसे लगाना है। लिमिट ट्रेड के हवाले से कल डिटेल में क्लास हुई थी। फिर मैंने खाली लिमिट ट्रेड जो हैं वो उसके हवाले से मैंने आपको जो है ना वो एक वीडियो भी प्रोवाइड की थी, मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो लिमिट ट्रेड को कैसे सेट करते हैं, उसमें TP और SL कैसे लगाते हैं, ये मैंने सबको, अपने मेंबरान को, अपने लीडर्स को कहा था कि अपने अपने ग्रुप्स में ये सेंड कर दें, ताकि जिनकी कोई कन्फ्यूजन है, जिनकी कुछ क्यूरीज रहती हैं, वो क्लियर कर लें अपने आप को। अच्छा, ऐसा है कि ट्रेडिंग के हवाले से आज 7:45 पे मार्केट, ये जो आपको सामने गोल्ड नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अप और डाउन हो सकता है। उसकी वजह यह है कि न्यूज़ होती है, न्यूज़ में जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम के साथ अप और डाउन हो सकती है, जैसे कि अभी आपके सामने ये नज़र आ रहा है। ठीक है, मार्केट अप और डाउन हो रही है। तो अभी ख़ासकर 7:45 पे बहुत ज़्यादा मार्केट मूवमेंट करेगी, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आएगा मार्केट। अभी 7:40 हो चुके हैं, तो इस पे भी हम नज़र रखेंगे और नेक्स्ट हम आगे जाके इसको देखते भी हैं। अभी आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ सपोर्ट और रिजेक्शन, ठीक है। बाकी चीज़ें तो काफ़ी दफ़ा रिपीट हो गई हैं और हम आगे ही चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी सारा टाइम इन चीज़ों पे जो है ना वो लगा दिया है कि आपको ट्रेड लगाने का, क्लोज़ करने का, TPSL लगाने का, लिमिट ट्रेड लगाने का आपको आइडिया जो था वो नहीं था। तो वो बेसिक लोगों के लिए जो बिल्कुल स्टार्ट से थे, जिनको समझ नहीं थी आ रही इन चीज़ों की, वो हमने 2 से 3 दिन हमने लगातार उनकी जो है ना वो रहनुमाई की है। अब भी अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो वो फिर ऐसा है कि या तो वो टाइम नहीं दे रहा या फिर उसकी पहुंच से बाहर है ये सिस्टम ना। तो उस हिसाब से अपने आप को, अपने टाइम को मैनेज कर लें। जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और जिनको कोई थोड़ी बहुत समझ आ रही है वो मेहनत करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद आप किसी न किसी लेवल पे पहुंचेंगे कि आपको कुछ चीज़ें जो है आगे जाके समझ आ सकेंगी। तो इस पे हम सपोर्ट और रिजेक्शन मैं आपको ड्रा करके देता हूँ। अभी देखें, फ़र्ज़ करें कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आई है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से रिजेक्ट हुई है, इसको हम क्या करें, कहेंगे रेजिस्टेंस पॉइंट, ठीक है, या रिजेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट। और मार्केट आके यहाँ पे रुकी है, ठीक है, यहाँ पे रुकने के बाद वापस गई है, तो ये हमारा अब हो गया सपोर्ट लेवल, ये सपोर्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ से वापस आती है तो दोबारा से यहाँ से वापस जाने के चांसेस होते हैं, जैसे कि वो गई भी है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सपोर्ट और रिजेक्शन, या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोबारा अगर फिर इस लेवल पे मार्केट ऊपर जाएगी तो यहाँ से फिर रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि अभी हुई भी है रिजेक्ट, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आज से आपका टेक्निकली जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट हैं, ठीक है। टेक्निकल चीज़ों में आपको आज मैं सपोर्ट और रिजेक्शन थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा। एक तो मैं तकरीबन हर लेक्चर में यही मिसाल देता हूँ, क्योंकि ये मिसाल बड़ी हिट बैठती है आपको गाइड करने में, आपको समझाने में। कि फ़र्ज़ करें आप चौथी, पाँचवीं, छठी मंजिल के ऊपर आप खड़े हैं, ऊपर से आप कोई बॉल फेंकते हैं या कोई भी आप चीज़ फेंकते हैं,
तो वो तब तक नीचे जाती रहेगी जब तक उसको नीचे से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, यानी कि कोई ज़मीन नहीं मिलेगी या कोई भी उसको सपोर्ट हो सकती है, या किसी बिल्डिंग की दूसरी छत भी हो सकती है। जब तक उसको नीचे से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी तो वो नीचे जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी। जहाँ पे उसको सपोर्ट मिल जाएगी वहाँ पे लग के थोड़ी सी उभरेगी, ठीक है। वो अगर बॉल है तो वो ज़्यादा उभरेगी, अगर कोई और चीज़ हो सकता है वो थोड़ी उभरे, कुछ और अगर चीज़ है तो हो सकता है वो उभरे ही ना। लेकिन ये समझाने का आपको मतलब ये है कि जब भी हम ऊपर से चीज़ नीचे फेंकते हैं तो तब तक नीचे जाती रहेगी जब तक उसको नीचे से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे कि फ़र्ज़ करें ये मार्केट नीचे यहाँ से गिरी है, यानी रिजेक्शन पॉइंट से नीचे गिरी है, तब तक नीचे जाती रहेगी जब तक उसको नीचे से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। ये इसका सपोर्ट एरिया था, ये देखिए ये वाला। अब इसको अगर सपोर्ट मिली है तो यहाँ से ये टकरा के ऊपर गई है, ठीक है। दोबारा फिर नीचे आई है, फिर टकरा के फिर ऊपर गई है। तो ये सपोर्ट लेवल से चांसेस होते हैं मार्केट के ऊपर जाने के, ठीक है। अभी भी अगर मार्केट ये देखें यहाँ पे इस लेवल पे अगर मार्केट दोबारा आती है तो इससे चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तो फिर नीचे आएगी, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो थी सपोर्ट मैंने आपको बताई। और अगर मार्केट ऊपर जा रही है, फ़र्ज़ करें यहाँ से ऊपर चली जाती है आगे, तो आगे एक तो ये इसका रिजेक्शन लेवल होगा, ठीक है, यहाँ से वापस आ सकती है। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर निकलती है तो फिर इसका ये रिजेक्शन पॉइंट या रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से फिर वापस ये आ सकती है, ठीक है। अब पहले आप ट्रेडों को लगाते थे, क्लोज़ करते थे, प्रॉफिट का आपको कोई नहीं था पता, नुकसान का आपको कोई नहीं था पता, ठीक है, कि आपने नुकसान से कैसे बचना है, प्रॉफिट की ट्रेड को कैसे ढूंढना है। लेकिन अभी हम आपको चीज़ें टेक्निकली बता रहे हैं, ठीक है। ये जो है ये हमारा रिजेक्शन पॉइंट है। जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी, यहाँ पे चांसेस हैं, ठीक है। चांसेस की बात हम करेंगे, 100% कन्फर्म कोई भी नहीं आपको बताता। लेकिन जब आप हमारे कोर्स कर देंगे स्टेप बाय स्टेप, हम वो भी ढूंढेंगे कि 100% कन्फर्म ट्रेड कौन सी है कि ये यहाँ से वापस आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। अगर मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर जाती है तो ये यहाँ से वापस आएगी कि नहीं आएगी यहाँ से, ठीक है। तो हम उसकी कंफर्मेशन आपको बताएंगे इंशाल्लाह कि वो आपने किस तरह करनी है। अभी 44 मिनट हो गए हैं, ठीक है, 7:44। तो 7:45 पे मार्केट बहुत ज़्यादा अप और डाउन हो सकती है। अभी हम इसको देख रहे हैं, मेरे ख्याल में हाफ एक मिनट रह गया है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऐसे टाइम फ्रेम में आपने मार्केट से दूर रहना है। आपने कहाँ से चेक करना है, कैसे चेक करना है कि किस टाइम में मार्केट बहुत ज़्यादा अप और डाउन मार सकती है, वो भी हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है। ये हम आगे जाके चीज़ें बल्कि आज ही मैं आपको डिस्कस कर दूंगा इसमें, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया जाए सीखने के हवाले से, ताकि क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि वगैरह थे, जी सर ये तो चीज़ें हमें पता है, आगे वाली चीज़ें बताएं, तो बार बार यही कमेंट्स आ रहे थे। तो इंशाल्लाह आज मैं आपको आगे भी लेके चलूँगा। लेकिन ये देखें अभी 45 मिनट हो गए, मार्केट बहुत ज़्यादा जो है ना वो अप और डाउन मार रही है, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम वॉच करेंगे मार्केट को। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये इसका सपोर्ट लेवल है, अगर इसको तोड़ दिया तो फिर मार्केट नीचे जाएगी। ये देखें ये इसका सपोर्ट लेवल है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। और अगर मार्केट इधर से नीचे आती है, मैक्सिमम ये इसकी सपोर्ट है, ये वाली पिछली अगर हम सपोर्ट देखें, ये वाला जो लेवल है ना, ये इसको हम देखें तो मैक्सिमम ये है, तो यहाँ तक ये आ सकती है, यहाँ से ये वापस जाएगी मार्केट। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगला टारगेट उसका और होगा, वो हम बड़े टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे। तो फ़िलहाल आपने इसको यहाँ तक ही समझना है, क्योंकि अभी मार्केट ने जो मूवमेंट दी है 7:45 पे हाई वॉल्यूम आना था, तो वो इससे नीचे नहीं जा सकी मार्केट इस लेवल से, ठीक है। अभी यहाँ से इसको टर्न करके इसको हम अगर 5 मिनट में देखें छोटे टाइम फ्रेम में, तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि उसको टच करके मार्केट वापस गई है एक दफ़ा, यानी नीचे मार्केट गिरी है। जैसे कि मैं बता रहा था यकदम नीचे गिरी है मार्केट, यहाँ से मैं आपको गाइड कर रहा था कि एकदम मार्केट नीचे गिरी है और वहाँ से पंप लिया है इसने। जैसे मैंने आपको बिल्डिंग की मिसाल दी थी कि रिजेक्शन पॉइंट से मार्केट जब नीचे गिरती है तो नीचे जब तक उसको सपोर्ट नहीं मिलती वो नीचे जाती है। अब सपोर्ट से वो टकरा के ऊपर जाती है। तो ये आपने अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे एडवांस में यहाँ पे ये ट्रेड लगाई होती, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे लगाई होती 23 पे, तो उठा के ऊपर 25 पे आपका ये प्रॉफिट ऑटोमेटिकली, यहाँ पे आपने TPSL लगाया होता तो आपकी ऑटोमेटिकली ये ट्रेड जो है जो थी ना वो प्रॉफिट में होनी थी। तो ये चीज़ें सिखाने के लिए आपको पहले वाली जो चीज़ें मैंने TPSL लगाना, लिमिट ट्रेड लगाना, ठीक है, और ये मैंने जो आपको सिखाया हुआ है वो इन्हीं कामों के लिए सिखाया था कि आपको नेक्स्ट समझ आ जाए कि हमने ये चीज़ें कहाँ पे अप्लाई करनी है, कहाँ पे ये काम हमें आएंगी, ठीक है। तो ये था कैंडल्स के थ्रू आपको सपोर्ट और रिजेक्शन, ठीक है।
अब आपको मैं एक इंडिकेटर बताता हूँ जिसके ज़रिए से आप सपोर्ट और रिजेक्शन इजीली बाय कर उसकी पहचान कर सकते हैं। इजीली आपको जजमेंट हो जाए करेगी कि ये सपोर्ट है और ये हमारी जो है ना वो रिजेक्शन है। अब इंडिकेटर इस्तेमाल करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इस ऑप्शन का इंतखाब करना है, इसको हम कहते हैं इंडिकेटर स्टोर। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक किया, उसके बाद आपने यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करना है। उसके बाद ये दूसरे वाला इंडिकेटर है बोलिंजर बैंड, आपने इसको जो है सेलेक्ट कर लेना है। अब इसकी आपने सिलेक्शन कर ली, ठीक है। अब इसकी सेटिंग है, सेटिंग को आपने किसी को कुछ भी नहीं छेड़ना, ठीक है। सिर्फ आपने कलर इसका जो है ना, अगर आपको मोबाइल की स्क्रीन वाइट है तो इसका कलर यहाँ से ब्लैक कर लें। अगर आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है वो ब्लैक है तो इसको आपने वाइट कर लेना, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आप ब्लैक कर लें या डार्क ब्राउन कर लें, ब्राउन कर लें, तो इनमें से आपने ये कलर चूज़ कर लेना। उसके बाद आपने यहाँ से डन का बटन प्रेस करना है। वापस जाएंगे तो आपकी स्क्रीन पे 3 लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। हालांकि मैंने बोलिंजर बैंड तो अब लगाया, लेकिन मैं आपको पहले बता चुका था कि ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला, ठीक है। अब मार्केट में आपको ये सामने 3 लाइनें नज़र आ रही हैं ये वाली, ठीक। अब ये मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज का जो है ना रिज़ल्ट, मूविंग एवरेज का मजमूई तौर पे उन्होंने एक इंडिकेटर बनाया हुआ है जिसको हम बोलिंजर बैंड कहते हैं, बीबी कहते हैं, बीबी कह लें, बोलिंजर बैंड कह लें। अब इसको समझने की बात ये है कि ये जो ऊपर वाली ये जो लाइन है ना ये वाली, ठीक है, ये हमारी रिजेक्शन कहलाएगी। रिजेक्शन मतलब कि यहाँ से हम सेल की ट्रेड प्लान करेंगे। ये जस्ट आपको सिखाने के लिए कह रहा हूँ, अभी कंफर्म ये चीज़ नहीं है कि आप 100% यहाँ से सेल ही करेंगे, लेकिन आप फ़िलहाल प्रैक्टिस के लिए जब भी आप कोई मार्केट ऊपर जाए, यहाँ पे इसको टच करती है ऊपर वाली लाइन को, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेल की ट्रेड को प्लान करेंगे, ठीक है। और जो ही मार्केट इसको टच करती है यहाँ से हम क्या करेंगे, बाय की ट्रेड को प्लान करेंगे, ठीक है। तो आपने सिर्फ 2 ट्रेडें आप लगानी है, अब ज़्यादा आपने ट्रेडें नहीं लगानी। जब भी आप देखें, ये ज़रूरी नहीं है आप H1 में देखें, अब H1 में तो ये देखें आपको ये सपोर्ट है, ये रिजेक्शन है। अब ये यहाँ से आप बाय की ट्रेड लगा सकते हैं, अभी भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये इसके तकरीबन पास ही है, इसको टच तकरीबन कर ही गई है। लेकिन फिर भी अगर नीचे आती है तो हम बाय ही करेंगे, क्योंकि यहाँ से चांसेस हैं ऊपर जाने के। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हैं। ये वाली पहली सपोर्ट रिजेक्शन, अगर हम कैंडल्स को देखें तो ये लेवल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अगर इससे नीचे वाली जो सपोर्ट है ये वाली है, अगर इसको हम देखें तो ये सपोर्ट लेवल आपका बन रहा है। इधर से अगर मार्केट टच करती है तो चांसेस हैं कि मार्केट वापस जाएगी, ठीक हो गया। अगर इसको तोड़ दिए तो आपका एसएल यहाँ पे लगा होना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। एसएल लगाने का भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, और इसीलिए बताया हुआ है आपको कि आप ज़्यादा नुकसान में ना जाएं। कोशिश करें टीपी और एसएल लगा कर ट्रेडिंग करें। अभी मैंने आपको पहले भी मैंने जिक्र किया, पहले मैंने आपको सारी चीज़ें ये वो बताई हैं जो बेसिक में होती हैं कि ट्रेड कैसे लगाते हैं, ट्रेड क्लोज कैसे करते हैं, टीपी एसएल कैसे लगाते हैं, और लिमिट ट्रेड कैसे लगाते हैं। अभी आपका वो ओरिजिनल काम अब स्टार्ट हुआ है, ठीक है। वही यहाँ पे देखें कि अगर आपने एडवांस में लिमिट ट्रेड यहाँ पे लगाई होती तो ये आपकी पिक हो जानी थी, ठीक। अच्छा, उसके बाद टीपी आपने यहाँ पे लगाया होता तो हिट हो जाना था, ठीक हो गया। अब ये लिमिट ट्रेड जो है ना, ये इस तरह आप काम करेंगी, और टीपी और एसएल आपने हर ट्रेड में लगाना है। अब इसको अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो फिर आप 5 मिनट और 15 मिनट में जाकर चेक कर लेंगे, ठीक है। अब 5 मिनट और 15 मिनट में एक क्वेश्चन पैदा हो रहा है कि सर ये जैसे कि रिजेक्शन थी, और यहाँ से अगर हमने बाय किया होता तो ये तो मार्केट नीचे आ गई थी, ठीक है। ये देखें तो ये मार्केट नीचे आ गई थी, इसलिए मैं कह रहा था कि आपने यहाँ पे एसएल ज़रूर लगाना है। अगर यहाँ से आपने बाय की ट्रेड लगाई है 5 मिनट में, तो यहाँ पे आपने एसएल लगाना है। एसएल हिट हो गया, और आपकी ये जो थ्योरी है ना, ये बोलिंजर बैंड वाली 5 मिनट वाली इस टाइम में, ठीक है, 5 मिनट में है, तो ये फेल हो गई है अभी। इसको आपने क्या करना है इसको नेक्स्ट टाइम फ्रेम में ले जाना है 15 मिनट में। अब 15 मिनट में भी बोलिंजर बैंड के नीचे वाली लाइन से मार्केट नीचे निकल गई है, तो फिर आपने क्या करना है, आधे घंटे में आ जाना है। अब आधे घंटे में आपको परफेक्ट ट्रेड मिल रही थी यहाँ पे, यहाँ से अगर आपने बाय की ट्रेड लगाई होती तो मार्केट यहाँ पे भी गई है, यहाँ इसको टच करके तो ऊपर गई है मार्केट, तो आपने जो है ना वो प्रॉफिट गेन कर लेना था। अभी भी एंट्री आपकी यहाँ पे बन सकती है 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ से आप बाय की ट्रेड लें, थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट यहाँ से निकालना है, बार बार ऐसे प्रॉफिट निकल सकता है, ठीक है। जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी इस लेवल पे बार बार थोड़ी सी ऊपर जाएगी, तो आप थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। और ट्रेड को प्लान करके यहाँ पे आपने एसएल ज़रूर लगाना है, ताकि मार्केट एकदम से अगर नीचे गिरती है तो आपका ये $1-2 ही यहाँ पे जाए, ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है।
तो इस चीज़ को आपने फॉलो करना है, प्रैक्टिस आपने इस पे करनी है। अब इसी के अबाउट अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है, क्योंकि जब तक आपकी ये चीज़ क्लियर नहीं होगी फिर हम आगे नहीं चलेंगे। जी नुमान, आपका कोई क्वेश्चन? कोशिश कीजिएगा क्लास के अबाउट क्वेश्चन हो ताकि टाइम ना वेस्ट हो। जी भाई। सर मेरा ना कल की क्लास के हवाले से ना क्वेश्चन था कि ना हम ट्रेड के अंदर पीपी और एसएल लगा सकते हैं? सॉरी, ट्रेड के अंदर समझ नहीं हम आया। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं? मतलब हमने ट्रेड ले लिया और पीपी और एसएल हम नहीं लगा सकते, तो ट्रेड के अंदर हम लगा सकते हैं ये चीज? जी ब्रदर, एक तो आपकी आवाज़ गूंज रही है, नेक्स्ट आपने ये ख्याल रखना है। हाँ, क्वेश्चन की आपकी मुझे समझ आ गई कि एक ट्रेड आपकी चल रही है उसके अंदर TP SL लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर आपकी ट्रेड को चल रही है तो उसके अंदर आप चलती हुई ट्रेड में TP और SL लगा सकते हैं। और किसी ट्रेड को आपका TP और SL लगा हुआ है तो आपका TP भी हिट नहीं हुआ, SL भी हिट नहीं हुआ, आप मैनुअल ट्रेड भी क्लोज कर सकते हैं। जी, और शेख अनस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या सर ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने ये पूछा था कि मार्केट में फेक ब्रेकआउट भी होगा? यार आज मैंने कहा था क्लास के अबाउट क्वेश्चन फेक करना है, ये चीज़ें सारी आगे जाके देखें। आप जहाँ से भी सीखे हैं, आप यूट्यूब से सीखे हैं, यहाँ पे आपको वही चीज़ें आपको समझ में आएंगी जो मैं सिखा रहा हूँ। फेक ब्रेकआउट अभी आप ये बिल्कुल बेसिक क्लास है। अब आपने फेक ब्रेकआउट का क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अब दूसरों को क्या पता यार ये फेक ब्रेकआउट क्या होता है, ठीक है। कोशिश करें, मैंने पहले भी बताया था कि क्लास के अबाउट क्वेश्चन करें, स्टेप बाय स्टेप हम आपको ये फेक ब्रेकआउट, चार्ट पैटर्न और कंफर्म एंट्रीज, बलिंजर बैंड की और ये आपको स्ट्रेटजी की जो जितनी भी टेक्निक्स हैं वो, डाइवर्जन ट्रेड, ये सारा कुछ आपको क्लियर किया जाएगा। लेकिन अगर आप हौसले से समझदारी से चलेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जिनका क्वेश्चन हो गया वो काइंडली हाथ हटा दें, और दोबारा फिर वही रिक्वेस्ट है कि ना आपका टाइम वेस्ट हो ना मेरा हो, क्लास के अबाउट क्वेश्चन करें, ताकि जो दोस्त बेसिक में हैं ये सारे तो ये सीखने के लिए आए हैं, ताकि इनको सीखने को उनके मुताबिक वो जो चीज़ें हैं उनके नॉलेज के मुताबिक, उनकी कैपेसिटी के मुताबिक उनको चीज़ें समझ में आ सकें। ये मिसबा रहमान या क्या नाम है, मिसबा रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन बहुत भाई नुमा ने क्लियर कर दिया, बस वही करना था। जी ठीक है। अब देखें ना, ये इन मोहतरमा की आवाज़ बड़ी क्लियर है। कोशिश करें आपकी भी जो बैकग्राउंड पे कोई शोर है तो आप काइंडली अपना माइक अनम्यूट ना करें ताकि क्लास डिस्टर्बेंस ना हो। रिजवान मसीह, आपका कोई क्वेश्चन? रिजवान भाई, आपका नेटवर्क बहुत स्लो है जिसकी वजह से आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। और कोशिश करें अपने नेटवर्क को बेहतर बनाएं। सजाद भाई, आपका कोई क्वेश्चन? सर वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं तो उसमें 5 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में या घंटे में, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज होती रहती है, तो हमें एंट्री पॉइंट के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होगा? बेस्ट टाइम फ्रेम आपने 5 मिनट में देखना है, ठीक है। 5 मिनट में अगर बुलिंजर बैंड से मार्केट ऊपर या नीचे निकल गई है तो फिर आप टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, ठीक है। एक ही टाइम फ्रेम में बैठ के आप एंट्री नहीं ढूंढेंगे। अगर आपको 5 मिनट में मार्केट बुलिंजर बैंड के नीचे वाली जो लाइन है वहाँ पे मिली है तो आप बाई करेंगे। अगर नीचे निकल गई है, आपकी ट्रेड हो गई है, नाकाम हो गई है समझ लें, या आपकी ट्रेड लॉस में चली गई, या आपकी ट्रेड का एसल हिट हो गया, तो फिर आप टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, 15 मिनट में आ जाएंगे। 15 मिनट में अभी सपोर्ट आपकी बाकी होगी, वहाँ से आपसे दोबारा फिर सपोर्ट से जो है ना वेट करेंगे, मार्केट नीचे आती है 15 मिनट के नीचे वाली लाइन से, फिर आप वहाँ से बाई की ट्रेड लगाएंगे। अगर वहाँ से भी नीचे निकल जाती है फिर आप 30 मिनट में आ जाएंगे, उसके बाद फिर H1 में आ जाएगी। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप टाइम चेंज करेंगे। किसी एक टाइम फ्रेम में आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपने ऑब्जर्वेशन करनी है, सीखना है इसको।
तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने ट्रेडें ढूंढनी है, जिस टाइम में मर्ज़ी आपको ट्रेड मिले आपने ट्रेड ये ढूंढ के लगानी है। अब जब भी बोलिंजर बैंड की सबसे नीचे वाली लाइन पे आपको मार्केट मिले आपने बाई की ट्रेड लेनी है, और सबसे ऊपर वाली जो लाइन है तीनों लाइनों में से उस पे ऊपर मार्केट आपको मिलती है तो आपने सेल की ट्रेड लेनी है जी। और किसका क्वेश्चन है? बिलाल आपका कोई क्वेश्चन? वालेकुम सलाम। चलिए, आपने बोलिंजर बैंड आपने बताया ये लाइक मूविंग एवरेज है, तो इसके अलावा दूसरा तरीका जो होता है जिसमें स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं जहाँ पे क्लस्टर ऑफ विक्स होता है, उस पे जाके मतलब उधर से स्ट्रेट स्पॉट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल लगाए तो क्या उसकी एक्यूरेसी ज्यादा नहीं होगी बनिस्बत इसके, क्योंकि ये कर्व में है? जी ब्रदर, आप चार्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं, हम वो नहीं सिखाएंगे यहाँ पे आपको, हम अपने तरीके से सिखाएंगे। उसकी एक्यूरेसी आपको ज़्यादा होगी। क्या आप 100% कन्फर्म कह सकते हैं कि वहाँ से हम 100% बाय ट्रेड में जाएगी या 100% आपकी ट्रेड सेल में जाएगी या आपके हक में जाएगी? वो कभी भी नहीं आप कह सकते। आप 2 4 5 6 महीने और भी लगा लेंगे ना उस काम के ऊपर, तो आप कन्फर्म एंट्री कभी भी नहीं ढूंढ सकेंगे। ये आपको जस्ट मैंने स्टार्ट करवाया कि हमारे सिखाने का मेथड क्या है आपको हमने लेके जाना है ऐसे कि जैसे आप अपना सिग्नल खुद बना रहे हो, ठीक है। और आप इंशाल्लाह ऐसे सिग्नल बनाएंगे हमारे तरीके के मुताबिक अगर आप सीखेंगे तो। अगर आप मुकम्मल कोर्स करके हमारी स्ट्रेटजी सारे कोर्स करके अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपकी, मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि आपकी अगर सारे दिन में आपने 10 ट्रेडें लगाई हैं उनमें से 8-9 ट्रेडें आपकी ज़रूर प्रॉफिट में जाएंगी, ठीक है। अब ये लेवल देख लें कि 1 महीने में तकरीबन हमने आपको इस लेवल पे लेके आना है। और चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, प्राइस एक्शन, ये सारा कुछ आप 3 साल और भी लगा लेना तो आप ले आए हमारे मुकाबले में किसी बंदे को, हम देख लेंगे कि वो क्या ट्रेड कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। हम आपको 4 साल का एक्सपीरियंस दे रहे हैं अपना, और वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप हम देंगे अपनी मर्ज़ी से अपने तरीके से। अगर आप यूट्यूब का नॉलेज हमारी स्ट्रेटजी के साथ कंपेयर करेंगे या उसको बीच में मिक्स करेंगे तो फिर आप फ्लॉप हो जाएंगे। तो इससे आपने दूर रहना है। अलबत्ता अगर आपको मेथड नहीं अच्छा लग रहा तो ये मैं आपके लिए नहीं बात कर रहा, ये सब के लिए कर रहा हूँ कि जिसको ये मेथड की समझ नहीं आ रही वो बेशक प्राइस एक्शन सीख ले, कहीं से कोर्स कर ले। कोर्स करने के बाद उसका रिज़ल्ट देख ले और आके फिर हमारा ये 15 से 20 दिन का कोर्स है, ये आप कर लें तो आपको रिज़ल्ट सामने आ जाएगा जी। अनदर किसी का क्वेश्चन? और जिनके क्वेश्चन हो गए काइंडली वो हाथ हटा दें। नवीद अल्ताफ़। सर वालेकुम। सर सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, इस तरह क्वेश्चन आपका सुना नहीं जाना जितनी आपकी आवाज़ आ रही है। सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बता दें, ये कैसे बनाते हैं? जी वो तो मैंने आपको बता दिया ना, बोलिंजर बैंड मैंने लगा दिया, बोलिंजर बैंड खुद बता रहा है ये सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस है, लाइनें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है जी। अमजद अली आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये सवाल है कि जैसे कि हम मतलब कि कल से मैंने काम करना शुरू किया है, तो मतलब कि ये जो डमी अकाउंट है ये $1000 हमें दिए थे, सही है सर। उसके बाद 0.008 ये हमने एक एग्जांपल के तौर पे अर्न किए, तो उसका मतलब क्या है? तो हमने कितने अर्न किए? 0.008 वाला तो कोई सीन नहीं है इसमें। 0.08 अगर आपने अर्न किया तो 8 सेंट आपने अर्न किए हैं। अच्छा, 8 सेंट की। अच्छा सर, ये दूसरा सवाल ये था, इसके साथ ही मैं कंटिन्यू करूँ काइंडली। तो अब जब ये सारा सीख जाएंगे तो उसका बाद जो हमारा ओरिजिनल अकाउंट बनेगा तो वो किसी ब्रोकर से लेना पड़ेगा या खुद ब खुद, या ऐसे कोई मेथड होगा जहाँ से हम अपना डिपॉजिट और विड्रॉ कर सके? जी आप ब्रोकर के थ्रू आप आएंगे, ब्रोकर में अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पे आप अपने बैलेंस रखेंगे, उस बैलेंस को उस अकाउंट को आप लिंक करेंगे MT5 के साथ, यहाँ पे आप फिर जो है ना वो ओरिजिनल ट्रेड करेंगे। ओके सर, सारा मेथड आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा। जो ही आपकी ये क्लास ख़त्म होगी ना फ्राइडे को, तो आपको लिंक भी शेयर कर दिए जाएंगे अकाउंट बनाने के। आपको सारा कुछ मेथड, वीडियो सारा कुछ ओरिजिनल अकाउंट, आपकी मर्ज़ी है उसमें पैसे डालें ना डालें, हम आपको क्लास दे देंगे। आपकी ये हमारी शर्त नहीं होगी कि आप पैसे डालें तो अगली क्लास मिलेगी, नहीं। आप अकाउंट बना लें ओरिजिनल,
और जब भी आपने पैसे डालने में आप पैसे डाल कर ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन कोई? अहमद शहजाद। जैसा मैं ना कल की क्लास नहीं ली ना मैंने परसों के लिए, मुझे जरा स्ट्रेटजी का क्लियर कर दें कि अगर M5 के अंदर नई ट्रेड बनती तो M15 के अंदर जाएंगे, अगर 15 के नहीं बनती पर 30 पे जाएंगे। जी जी बिल्कुल, ऐसे टाइम फ्रेम चेंज करते जाएंगे। और अगर आपको एक पेयर में ट्रेडें नहीं मिल रही तो पेयर चेंज कर लें, कोई इशू नहीं है, पेयर तो काफ़ी है ना डेमो के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि फिर H1 में भी जाएंगे तो मतलब अगर 2 3 4 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो फिर कोई इशू नहीं है, ये लर्निंग है। और ये आप मुकम्मल, आप ये ना समझें कि ये आप तनवीर साहब ने बता दिया ब्रिंजल बैंड की नीचे वाली लाइन से बाय करो, ऊपर वाली लाइन से सेल करो तो यही ट्रेडिंग है। नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो ट्रेडिंग मुकम्मल ट्रेडिंग है ना, उसका समझ लें कि ये पहली सीढ़ी है, ठीक है। अभी मुकम्मल कोर्स आपने करना है, इसको आपने हतमी नहीं समझ लेना कि ये प्रॉफिट के लिए बस ये टूल इस्तेमाल होंगे। नहीं, आगे हम आपको जाके इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। चलें ठीक होगा जी, और हसनैन सफदर, आपका कोई क्वेश्चन? आमिर सोहेल, आपका कोई क्वेश्चन? सर मैंने ये पूछना था कि ये जिस तरह डॉलर अकाउंट है इस तरह सेंट अकाउंट या पाकिस्तानी करेंसी में अकाउंट बना सकते हैं इसमें एक्सएम में? जी जी, एक्सएम में सेंट अकाउंट अवेलेबल है, बन जाएगा। मतलब $10 हम डिपॉजिट करें तो वो 1000 हो जाएगा, ये सेंट अकाउंट में भी ट्रेड देते हैं? हाँ जी बिल्कुल है, अवेलेबल है। सर वो तरीका कार समझा दें, फिर ये भी बनाना वो है। तो हम ओरिजिनल में बताएंगे ना, अभी ओरिजिनल में की तरफ हम आए नहीं है ना। आप जिस ग्रुप में हैं उसको, सर उसके ये एडमिन को इसमें बोलें, उसके एडमिन को बोलें मैंने ओरिजिनल अकाउंट बनाना है, तो वो आपको गाइड कर देगा। जी ठीक होगा। ओके। और हसनैन सफदर, आपने माइक आप अनम्यूट किया है। सर जी मेरा सवाल था, वो जो 3 एरोज लगते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसका नाम था ना? बुलिंजर बैंड 3 एरो कौन से हैं? ये जो लाइनें लगी हुई थी। हाँ जी, एक ऊपर एक मिड में और एक नीचे वाली। हाँ, बुलिंजर बैंड है इसका नाम। और इसकी आपको ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ये मिल जाएगी आपको यूट्यूब से, दिखाने का तरीका भी आपको दोबारा मिल जाएगा। और ये नाम नहीं लिखा हुआ नॉट कनेक्टेड। अपना माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो हम अपने तमाम ग्रुप वालों की तरफ से आपकी इस काविश को भी सराहते हैं, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा भी दे। और बाकी हमने इससे सीखने को बड़ा कुछ मिला है। बाकी और भी प्लेटफॉर्म काफ़ी थे लेकिन इस तरह ना उनसे कोई चीज़ प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही थी। तो अभी यही पूछना था कि ये जस्ट बेसिक लेवल ही फ्री होगा या इसके अलावा जो बता रहे थे कि कुछ स्ट्रेटजी लेवल भी फ्री होगा? जी, इससे आगे होगी, उसके लिए हमें कुछ पे करना पड़ेगा? मैं आपको गाइड कर देता हूँ। हाँ जी, सबको एक कीमत पे करनी पड़ेगी। कीमत मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपको बेसिक और एडवांस में हम चीज़ें बता रहे हैं। इससे आगे स्ट्रेटजी 1 क्लास होगी, फिर स्पेशल स्ट्रेटजी होगी, और फिर हम आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहाँ पे हम हफ्ते में 1 या 2 क्लासेस लिया करेंगे। आपके आंसर क्वेश्चन ओरिजिनल ट्रेड के हवाले से, ट्रेड कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है, ये सारी टेक्निक्स आपको देंगे। और इनके लिए आपसे एक कीमत ली जाएगी कि आपने हमारे लिंक के साथ अकाउंट बना के पक्का हमारे साथ रहना है। बस ये आपकी कीमत है। और आपसे हम कुछ भी नहीं मांगते। कम्युनिटी जो है ना हमें चाहिए होती है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। बाकी फ्री कोर्सेज तो हम दे ही रहे हैं। हर बंदे की एक अपनी मर्ज़ी है, फ्री कोर्स करके अगर हमारी कम्युनिटी के साथ नहीं जुड़ा रहना चाहता तो वो उसकी मर्ज़ी है। उसकी एक जो है वो एक उसकी समझ लें कि उसकी आदत समझ लें, या जो भी उसको हम कह सकते हैं, वो जहाँ पे भी जाना चाहता है हमें उसका कोई इतराज़ नहीं है। हम नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और इल्म देना और इल्म बांटना ये एक बड़ी बात होती है। और उस इल्म बांटने वाले के साथ चलना फिर ये एक और बड़ी बात होती है। इंशाल्लाह हम आपके साथ चलेंगे। बस आपने हमारे साथ टच रहना। और किसी का कोई क्वेश्चन? शाहजहान,
जी ब्रदर, अपना माइक अनम्यूट करें। शाहजहाँ। ओके, आबिद हुसैन, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर यानी मैंने पूछना था कि ये जो डेमो अकाउंट है और ओरिजिनल जो अकाउंट है, इसमें कुछ ट्रेड वगैरह जब लगाते हैं दोनों में तो कुछ डिफरेंस वगैरह होते हैं? जैसे हम डेमो अकाउंट में लगाए तो प्रॉफिट वगैरह काफी हो जाता है, तो अगर ओरिजिनल में लगाए तो उसमें कुछ डिफरेंट होगा? नहीं, सेम टू सेम, हम मार्केट भी सेम चलेगी, डॉलर भी सेम होंगे। लेकिन अगर इसमें ये फ़र्क होता है ओरिजिनल में और डेमो में कि आप ओरिजिनल में ट्रेड लगाते हैं छोटी से छोटी, ठीक है, और डेमो में जो ट्रेड आप लगाते हैं वो बड़ी लगा के तो प्रॉफिट थोड़ा बहुत जो है ना वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ होता है, आप बिला झिझक डेमो में करते रहते हैं तो कभी ना कभी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाती है, लेकिन जब आप ओरिजिनल में कर रहे होते हैं, आप डर डर के कर रहे होते हैं, इसलिए प्रॉफिट आपका कम बनता है, आप जल्दी से ट्रेडें काटते हैं। सो बाकी इसमें कोई फ़र्क नहीं है किसी किस्म का भी। आप मार्केट जिस तरह ओरिजिनल में मूव कर रही होती है उसी तरह डेमो में भी कर रही होती है। सो जलाल खान, लास्ट क्वेश्चन, आपका कोई क्वेश्चन करना चाहें तो? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ओरिजिनल अकाउंट में कितने डॉलर से एंट्री ले सकते हैं? जी बिल्कुल, ओरिजिनल में भी इसी तरह ही आप ट्रेड करेंगे। टोटल कितने मैक्सिमम कितने डॉलर हों जब हम एंट्री करेंगे तो उसमें? तो अच्छा, ओरिजिनल में तो आपकी देखें जेब पे डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे इसमें डालना चाहते हैं। आप मिनिमम पाकिस्तानी 6,000 रुपया या $30 आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, $20-30। तो उससे ज़्यादा आप जितनी मर्ज़ी कर लें, आपका जो है ना फ़ंड यहाँ पे अवेलेबल होगा, उसके साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। जी तो सबके क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह। आपको लर्निंग भी अच्छी हो गई, कल हम इससे आगे चलेंगे। सो दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।